हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं डिम्पल और मैं आई हूं आपके मैथ्स क्लास को बनाने आसान। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 2 से प्रश्न 11 तक हल किया था और आज के वीडियो में हम प्रश्न 12वें से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या लिखा है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है। अलग अलग वर्गांतर में अलग अलग आवृत्ति है। 0 से 10 में 1 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 24 है, 30 से 40 में 32 है। तो ऐसे करके अलग अलग वर्गांतर में अलग अलग क्या आवृत्ति दी हुई है। अब हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये जो सारणी हमें दिया है इसका हम एक और सारणी बनाएंगे। माध्यिका की गणना हेतु सारणी। देखिए इसकी गणना हेतु क्या है, यहाँ 2 बॉक्स जो बना हुआ था, हमने यहाँ पे कितना बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बनाना है। तो 1 2 3 बॉक्स हमने बना लिया है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, वर्ग है और दूसरे में क्या है, बारंबारता, तीसरे में संचयी बारंबारता। यही बारंबारता से संचयी बारंबारता बनेगी। तो वर्ग में 0 से 10, 10 से 20 है। तो ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया हुआ है। ये वाला जो लाइन है वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बारंबारता। जो ये वाली लाइन है जो हमारी आवृत्ति है ना, ये जो है ये मैंने कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। अब देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है, संचय करना, किसी चीज का संचय करना मतलब उसको इकट्ठा करना, एक साथ करना, स्टोर करना में ठीक है। स्टोर अगर आप नहीं बोलेंगे तो संचय करना मतलब क्या होता है, उसको इकट्ठा करना, एक साथ लाना ना, या जोड़ना भी बोल सकते हो समटाइम्स। अब यहाँ पे अगर एक लिखा हुआ है, एक का एक पहले हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या है 12, मतलब क्या होगा, इस एक का इस 12 से क्या होगा, धन होगा, जुड़ेगा, ऐड होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 12 को इस एक से, इस 12 को इस 1 से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना आएगा 13, कितना आया 13 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 13 को इस 24 से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना आएगा 37 आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, मतलब क्या हो जा रहा है, ये देखिए इसका इससे या से बताते से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये एक जो है, एक का ऐड हो रहा है, किससे ऐड हो रहा है, 12 और जो 1 है वो ऐड हो रहा है। 12 और 1 होता है 13। अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 13 का किससे एडिशन हो रहा है, 13 का 24 से, तो कितना आया 37। अब यही 37 फिर किससे ऐड होगा, 32 से, तो कितना आएगा 69। फिर यही 69 का किससे ऐड होगा, 10 से, तो कितना आया 79। फिर इस 79 का इस 5 से ऐड होगा तो कितना आएगा 84 आएगा। ठीक है, अब इसका टोटल हम इसको जो भी बार बार जो रिपीट हुआ है ये सब आया है, जो आवृत्ति यहाँ लिखा हुआ है इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 84। तो n इज इक्वल टू कितना है 84। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अब ये देखो योग मतलब क्या होता है, इसका टोटल पूरा है। और देखिए माध्यिका अंक हमारा जो टोटल था वो कितना था 84 था। ठीक है, अब इसमें माध्यिका अंक बोला है n/2, मतलब जस्ट उसका क्या करना है, हमको हाफ करना है, उसका आधा कर देना है। तो यहाँ पे 84/2 है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 के पहाड़े में आएगा, 2 एकम 2, या 2 बोल सकते हैं, 2 1 जा 2। और 2 के टेबल में 8 जो है वो कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है ना। जैसे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ऐसा बोल सकते हो। तो कितना आया 42, कितना आया 42 आया। ये 42 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, माध्यिका अंक 42 पर संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है, जिसकी संगत वर्ग 30 से 40 है। जैसे कि 42 है वो किसके किसके बीच में रहेगा, समझ जाओ आप। अगर आप इसको लेके चल रहे हैं ना, ये तो कम हो जा रहा है 42 ज़्यादा, तो ये क्या होगा, हम इसको लेते हैं। संचयी बारंबारता के कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 69 ना। तो अब इसके सीधा सीधा में क्या लिखा हुआ है, कौन सा वाला है, 30 से 40 है। तो यही वाला लेने बोला है, 30 से 40। संगत वर्ग कौन सा, संगत मतलब उसके साथ वाला वर्ग कौन सा है, 30 से 40 है। अब यहाँ पे देखिएगा माध्यिका वर्ग बराबर 30 से 40 है। अतः अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें फॉर्मूला है। फॉर्मूला के हिसाब से जैसे फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है जिसमें L है, CF है, F है, तो ये सब क्या क्या है ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, यहाँ पे मेरे को लिखना है H, यहाँ क्या आएगा H आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए L यहाँ पे क्या है 30, कितना है L 30 है। अब L 30 किसको माने हैं, सबसे पहले हम ये देखें, इसके संगत वाला साथ वाला कौन सा था, ये वाला था, 30 से 40 था। तो यही वाला 30 जो है हमारा क्या है
L है। अब उसके बाद क्या है F यहाँ पे F कितना लिखा हुआ है 32 लिखा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ वाले में जस्ट इसकी जो बारंबारता जो है, जो संचयी बारंबारता ये है ना, हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको बारंबारता चाहिए। यहाँ पे बारंबारता कितना है 32 है, 32 है। अब उसके बाद CF मतलब जो संचयी बारंबारता 37, तो हमारे CF जो है हमको क्या मानना है, हमने जो लिया था ये वाला है ना, ये वाला लिया था, उसके जस्ट एक ऊपर वाला है ये, इसे हम क्या मानेंगे CF मानेंगे। अब ये सब हम क्यों ले रहे हैं L F CF, ये सब हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में है और फॉर्मूला में हम इसको फिर पुट करना है हमको। तो ये देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला में एक चीज़ और है H, तो H कैसे निकलेगा, हमारा जो वर्ग था, जो 69 के जो संगत जो वर्ग था 30 से 40, मतलब हमको क्या करना है, ज़्यादा में से कम को हमको घटाना है ना, तो 40 में से हमको 30 क्या करना है, कम करना है। ये देखिए H बराबर 40 में से 30 गए तो कितना बचा हमारा 10 बचा, तो H का मान कितना आया हमारा, H का मान हमारा आया 10 और N का मान हमारा 84 तो था ही पहले से। अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या लिखा हुआ है, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा है, माध्यिका बराबर क्या है यहाँ पे, माध्यिका इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पे देखिए L का जो वैल्यू है वो कितना है 30, तो हम क्या करेंगे L का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 30, प्लस है तो प्लस, और N का वैल्यू यहाँ पे कितना है 84, तो हमने 84 लिख दिया, अपॉन में 2 है तो हमने 2 कर दिया, माइनस CF का जो वैल्यू है वो कितना है, CF का वैल्यू 37 है, तो यहाँ पे हमने 37 लिख दिया। और F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 32, हमने 32 लिखा। अब H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कहाँ गया, H ये है 10, तो हमने H का वैल्यू कितना लिख दिया 10 लिख दिया। अब ये देखिए बस इसको सॉल्व करना है हमको। अब ये देखिए 2 1 2 2 4 8 और 2 2 4 या तो 42 में से 37 जाएगा, 42 में से 37, 42 में से 37 जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे 5। अब देखो 30 का 30 वैसे ही एज इट इज पूरा लिखा है, प्लस का प्लस, और 42 में से 37 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, अपॉन में 32 है तो यहाँ पे भी 32 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 5 का गुणा होगा 10 से, या 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 से। अब देखिए 5 10 जा 50, कितना इजी होता है, 5 10 जा 50, तो यहाँ पे 50 लिख दिया हमने, 50 अपॉन में 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, हम भाग देंगे 32 में से हम 50 को भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 1.56 या 1.56, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, 30 का 30। अब हम क्या करेंगे 30 में हम क्या कर रहे हैं, धन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, 30 में ऐड कर रहे हैं क्या 1.56 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 31.56, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें L N CF F H ये क्या है, ये बस आपको देखना है कि L कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा L, तो हम जो टारगेट किए जो हमारा 69 जो था इसके साथ वाला कौन सा है 30 से 40 है, तो ये L हो जाएगा। इसी के 9 वाला जस्ट इसकी जो बारंबारता है वो क्या हो जाएगा F हो जाएगा। उसके बाद CF क्या हो जाएगा, जो हम टारगेट किए हैं उसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, और H क्या है इसमें से इसको माइनस करना है तो वो H हो जाएगा। बस यही तो है, बस वैल्यू पुट करना है फिर आंसर आ जाएगा। 12वां का अथवा हमने 12वां पहले क्वेश्चन हल किया था। अब उसके साथ प्रश्न में जैसे और देता है ना, या तो आपको पहले वाला सॉल्व करना है, या तो आपको ये, या तो माध्यिका वाला आपको सॉल्व करना है, या तो आपको बहुलक वाला सॉल्व करना है। तो मैंने आपको दोनों बताया है, माध्यिका वाला बता दिया, बहुलक वाला मैं आपको बता रही हूँ। निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सेम जैसे पहले जैसा हमको वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है, और इसमें हमको क्या करना है बहुलक, पहले में माध्यिका निकालना था, अब हमको क्या निकालना है बहुलक, तो दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। अब ये देखिए जैसे पहले वाले सारणी में हमको अलग से और सारणी बनाना पड़ता था जिसमें हमको 3 बॉक्स बनाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हमको हल करने में कोई भी हमको सारणी नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 20 से 30 हमारा जो वर्गांतर जो है, हमारा जो वर्ग जो है उसमें 20 से 30, इसमें मतलब सबसे ज़्यादा क्या है बताओ, ये जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, कौन इसमें से सबसे ज़्यादा 16, कौन सा है 16 ये सबसे ज़्यादा है ना, और इसका जो वर्गांतर है वो कौन सा है, ये है 20 से 30 ये है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है, क्या बोला है यहाँ पे,
आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ग 20 से 30 की बारंबारता सर्वाधिक है। अब यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग जो हमने क्या निकाला है, 20 से 30 निकाला, यही सबसे ज्यादा है। इसमें हम अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 16 है, 16 है। अब इसका वर्गांतर 20 से 30 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बहुलक का जो वर्ग है वो कितना है, 20 से 30 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या माना है, L माना है, F0 माना है, F माना है, F1 माना है, F2 माना है। क्या है, L, F0, F1, F2 और H है। H से पहले जैसे कि जो हमारा वर्गांतर रहता है उसमें बाद वाले से पहले वाले को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है, ऐसा रहता है। तो H ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए L, हमने जो है वो L किसको मानना है, ये जो हमारा निकला है वर्गांतर निकला है, तो इस वर्गांतर का जो पहला वाला है ये जो 20 जो है, ये जो 20 जो है, हमको इसको क्या मानना है, L मानना है ना। अब F0 हमको किसको मानना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F0। ये क्या है हमारा F0। ये जो 5 जो है वो क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू 5, मतलब हमारा F0 कितना है, 5 है। जो मेन हम जो टारगेट किए थे, ये सबसे ज़्यादा जो है 16 है टारगेट किए थे, उससे एक पहले वाला, ये क्या हो जाएगा F0, ये क्या हो गया F1 और ये क्या हो गया F2। क्या हो गया, ये F2 हो गया। अब ये देखिए ये क्या हो गया है, ये हमारा हो गया F0, ये हमारा क्या हो गया F1 और ये हमारा क्या हो गया F2। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है L, ये हमारा है L, ठीक है। ये देखिए F0, F1, F2 और ये हमारा क्या है, L है। अब मेन हम टारगेट किसको किए थे, यहीं से टारगेट करना, कि ये सबसे ज़्यादा था ना, इन सब में 4, 5, 16, 12, 13, 12, 3, 2, इन सब में सबसे ज़्यादा क्या है, 16। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने सबका मान यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए सूत्र जो है हमारा, जो फॉर्मूला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, बहुलक बराबर L धन F1 ऋण F0 बटे में 2 F1 ऋण F0 ऋण F2, फिर क्या है, ये गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, H ये है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले आप F0, F1, F2, इतना तो इजी है, इतना तो आप आराम से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए F1 माइनस F0, यहाँ पे भी वही लिखा है F1 माइनस F0, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है F1 का। देखिए यहाँ पे अगर हम सामने 2 लगा देते इसी के जैसा दिखेगा ना, तो 2F1 हो जा रहा है। अब यहाँ पे, अब जब यहाँ पे 2 कहीं पे बात आ रहा है तो यहाँ पे माइनस F2 हो जा रहा है। मतलब आप ये समझ लेना अपने आप को समझाने के लिए कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पे यहाँ पे F2 आ गया और यहाँ पे सामने में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको सोच के क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। तो ये इजी तरीका है आपको फॉर्मूला याद करने का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला में आपको बस सारा जो L है, F1 है, F0, F2 है, उसकी वैल्यू पुट कर देना है। ये देखिए L का जो वैल्यू है, L का वैल्यू यहाँ पे क्या है, L का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, L का वैल्यू है 20, तो हमने यहाँ पे 20 पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने 20 रखा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है F1, यहाँ पे F1 माइनस F0, तो F1 का मान कितना है 16। ये देखिए F1 का मान कितना है 16। अब उसके बाद क्या है F0 है यहाँ पे कितना है 5, F0 का वैल्यू जो है वो कितना है 5। अब यहाँ पे 2F1 ऑलरेडी यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, F1 यहाँ तक कहाँ है, ये है F1 कितना है 16, तो 2F1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2F1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 5, फिर से 5 यहाँ पे क्या आया, 5 कहाँ है, ये जो है F0 की वैल्यू है। अब वहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 12 क्या है F2 है, ये देखिए F2 का वैल्यू हमने रख दिया मल्टीप्लाई H 20 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 16 में से 5 हमने क्या किया माइनस किया, 16 में से 5 हमको कम कर देना है, घटा देना है। अब ये 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पे हमने गुणा करके लिख दिया है। अब ये देखिए ऋण और ऋण मतलब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 12 और 5 क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 12 और 5 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 20 का 20 प्लस का प्लस। अब ये देखिए 11 का 11, 16 में से 5 गया तो 11 बचा था, तो वही वाला 11 है क्या। अब 32 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 15 मल्टीप्लाई 10। अभी देखिए अब ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं। अब 11 से क्या हो जा रहा है 11 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जा रहा है 11 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आया 110 अपॉन में 15।
अब यहाँ पे देखिए 20 का एज इट इज तो 20 पूरा आ रहा है नीचे तक, वैसे लिखना है हमको प्लस। अब 15 में से 110 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 15 में से 110 को भाग देते हैं तो कितना आता है 7.33, 7.33। अब आपको क्या करना है, इस 20 में आपको 7.33 को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो कितना आएगा 27.33। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो H तो इजी है, जो हमारा वर्गांतर है उसको बाद वाले में से पहले वाले को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपको H निकल जाएगा। अब L क्या है, F1 क्या है, F2, F0, ये सब भी आपको याद रखना है कि L क्या होगा। ये वर्गांतर में जो हम मेन जो टारगेट के हैं, जो आवृत्ति जो सबसे ज़्यादा है उसका क्या हो जाएगा, उसका वर्गांतर का आगे वाला है, ऐसे आपको याद रखना है। और यहाँ से लाइन से F0, F1, F2 ऐसा करके कंटिन्यू चल रहा है ये F0, F1, F2, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो फिर आपको बन जाएगा ये फॉर्मूला में, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर आएगा 27.33। ये आपका आंसर है। प्रश्न 13, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न क्या है, जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अथवा का प्रश्न है, प्रश्न 13 का अथवा का है। अभी देखिए, मानव वृत्त की त्रिज्या OA है। हमने वृत्त की त्रिज्या किसे माना है, O से लेके A, ये क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है। और दो जीवाएं हमारी क्या है, AB और CD, हमारी दो जीवाएं हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, AB बराबर CD, मतलब ये वाला जो जीवा है वो इस जीवा के बराबर है। मतलब अगर ये जीवा का मान जैसे मान लो 5 है, तो इस जीवा का मान भी क्या होगा, 5 होगा। ये मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, AB क्या है, समांतर है बोलना चाहिए CD के। अभी क्या बोलना चाहिए, जो AB जो है वो दोनों समांतर है ना, ये देखिए, ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों। गली लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगा, गली लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगा। कभी आगे चल के भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगे, हमेशा क्या है, इस दोनों सीधा सीधा चलेंगी, इसलिए क्या है, ये समांतर है। अभी देखिए, हमें प्रश्न में क्या बोला है, त्रिज्या जो हमने OA माना है और ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बोला है। और यहाँ पे क्या बोला है, उनके बीच की दूरी, जो दो समांतर जीवा हैं उनके बीच की दूरी, ये दोनों दो जीवा हैं उनके बीच की दूरी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर। मतलब M से लेके N तक कितना बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिएगा, OM लंब है AB पे, हमको दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए O से लेके M तक, ये वाला, यहाँ O से लेके M, ये वाला कितना बोल रहा है, O से लेके M जो है वो लंब है, ये लंब है किसमें, AB पे, हमारा AB है उसमें लंब है। अब यहाँ पे देखिए O और M, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन किसमें लंब है, C और D पे लंब है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, OM बराबर ON, मतलब इसका जो मान होगा वो इसका भी मान होगा, ये दोनों क्या है, बराबर है। OM और ON दोनों क्या है, बराबर है। MON संरेख होंगे, संरेख मतलब एक ही रेखा में तीन बिंदु है ना, उसको संरेख बोलते हैं। जैसे कि ये तीन बिंदु हमारा और एक रेखा हमारा बन गया, तो ये क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। तो ये क्या हो गया, संरेख हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, MN बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OM धन ON, है ना, इतना धन इतना बराबर, ये पूरा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ ये लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक स्टेप और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और जैसे MN है, MN बराबर OM है, ON धन, इस ON के बदले भी हम क्या लिख सकते हैं, OM लिख सकते हैं ना, ON के बदले भी हम, क्यों, यहाँ से OM बराबर ON है, तो OM के बदले में ON लिखे या ON के बदले में OM लिखे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ON के बदले में OM लिखा है। तो एक OM मिलके क्या बना, दो OM बना है। यहाँ पे OM का मान कितना दिया है, OM का मान नहीं दिया, हमको OM का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 24 है ये यहीं रहेगा, ये जो 2 है वो OM के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके पक्षांतर होता है तो वो उल्टा हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बटे में आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है, 12। ये देखिए OM का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, त्रिभुज OAM में पाइथागोरस का नियम से। अब देखिए त्रिभुज हमारा कैसे बन रहा है, OAM, ये देखिए OAM बराबर कितना बोला है,
ओ एम बराबर हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग ओ ए क्या है हमारा, ओ ए है कर्ण। अभी देखिए ओ एम है, ये लंब, ये आधार, ओ एम और ये ए एम, ऐसा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया, ओ ए का मान कितना दिया है, 20 दिया है। ये देखिए ओ ए का मान है 20, ओ एम का मान हमने अभी निकाला है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ओ एम का मान हमने कितना निकाला है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये ओ एम का मान याद रख देना है 12, 12 की घात 2, और ए एम का मान हमको पता नहीं है, ए एम का मान निकल जाएगा। कोई जब कोई भी दो मान है तो तीसरा मान निकल जाएगा, दो मान हमको दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा जिसका मान हमको निकालना है उसको हम दूसरे साइड पे रखेंगे। अब ये देखिए 20 की घात 2 ये यही है, ये जो 12 जो है वो धन में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ये ऋण हो गया। अब 20 की घात 2 है तो वो 400 हो गया, 12 की घात 2 मतलब 12 गुणा 12 कितना हुआ, 144 हो जाएगा। बीच में ऋण का चिन्ह है तो हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब 400 में से 144 जाएगा स्टूडेंट्स, कितना बचेगा, 256 बचेगा। अभी देखिए घात 2 है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया ना, तो कि वर्गमूल लगाया 256। अब हमको ये देखना है कि 256 मतलब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको किसका घात 2 लिख सकते हैं, मतलब किसको किससे गुणा करेंगे तो 256 है। जैसे 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है। वैसे हमको सोचना पड़ेगा कि किसको किससे गुणा करेंगे, जिसको हम घात 2 लिख सके। तो 256 है तो क्या होगा वो 16, 16 को 16 से गुणा करेंगे हम 256 आएगा। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे वर्गमूल लगा है तो ये दोनों हट जाएगा, घात 2 और वर्गमूल है तो दोनों हटेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए एम का मान कितना आया, 16 आया। तो अतः जीवा की लंबाई, हमको क्या बोला है प्रश्न में, हम तो सिर्फ अभी ए एम का मान निकाली ना, अभी हमको मेन प्रश्न हमारा ये था जीवा की लंबाई याद कीजिए। तो जीवा की लंबाई कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जीवा का लंबाई, ए बी बराबर 2 गुणा ए एम, मतलब ये देखिए ए एम। अब हमको कैसे निकालना है, 2 गुणा ए एम का मान कितना निकल, ए एम का मान 16 हमको दिया है तो 2 गुणा 16 तो हमारा कितना आया 32। तो ए बी का मान कितना आया 32, ए बी का मान हमारा कितना आया 32। और हमने क्या बोला है, ये ए बी बराबर सी डी है, तो अगर ए बी का मान 32 है तो सी डी का मान भी क्या होगा 32 होगा। तो ऐसे हमने क्या निकाला है, जीवा की लंबाई निकाली है। इसके लिए आपको डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा, एग्जाम में आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। आप इस तरीके से आप बताएंगे कि क्या ये ओ है, ये ए है, ये एम है, यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा आपको, ये ओ ए एम, सी डी जीवा है, ए बी भी जीवा है ना, और यहाँ पे ये संरेख है, एम ओ एन संरेख है ना, और ओ और एम है, यहाँ पे ओ और एम है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14 वाला प्रश्न, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है। उस रेखा मतलब वो रेखा का बिंदु 6 जीरो से होकर जाती है, मतलब क्या है, हमको प्रवणता दिया है 7/3 तथा रेखा बिंदु कितना दिया है 6 और 0 से होकर जाती है। अब हमको क्या देखना है, प्रवणता हमको दिया है, हमको रेखा बिंदु दिया हुआ है। अब देखिए प्रवणता हमारा क्या है 7/3, हमारा बिंदु है 6 और 0। कोई रेखा बिंदु 6 0 व एक्स वाई से होकर गुजरती है तब रेखा की प्रवणता का जो सूत्र है वो क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये तो इजी है, ये तो आराम से आपको याद हो जाएगा। बस इसमें x और y का याद रखना है, y2 याद रखना है, y2 - y1 x2 - x1, सबको ऐसा करना है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे एक्स वाई भी माना है ना, बिंदु हमने क्या माना है 6 और 0 और x और y से होकर जाती है, ये हमने माना है। तो x1 बराबर आ जाएगा 6, x2 बराबर क्या आ जाएगा x, y1 बराबर आ जाएगा 0, y2 बराबर क्या आ जाएगा y। ये देखिए यही मान है 6 और 0। ये जो 6 है वो क्या है x1 है, और ये क्या है ये x2 है, ये y1 है, और ये क्या है y2 है। अब यहाँ पे देखिए रेखा की प्रवणता, अब हमको क्या करना है, इस सूत्र में हमको इस मान को रख देना है, इस फॉर्मूला में हमको ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए y2 के बदले हमने क्या रखा y रखा, y2 के बदले y रखा, उसके बाद क्या है यहाँ पे y1 के बदले हमने क्या रखा 0। अब यहाँ पे क्या है x2 के बदले हमने क्या रखा x, और x1 के बदले हमने क्या रखा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा y x रेट 6, तो हमने यहाँ लिख दिया y बटे में x रेट 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, ये इधर क्वेश्चन है क्या है, ये रेखा की प्रवणता है। तो रेखा की प्रवणता हमको प्रश्न में कितना दिया था 7/3 दिया है, तो हमने क्या लिखेंगे, रेखा की प्रवणता 7/3। तो कुछ नहीं करना है, अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा,
इसका गुणा हो जाएगा इससे और इसका गुणा हो जाएगा इससे। तो 3 का गुणा हो जाएगा y से, तो कितना आया 3y आया, और 7 का गुणा किससे होगा x से 6 से। तो पहले इस 7 का गुणा हो जाएगा इस x से, फिर इस 7 का गुणा हो जाएगा इस 6 से। तो 7 का x से गुणा 7x आया, और 7 का 6 से गुणा 7 छक्के के कितना होता है 42 होता है ना। 7 6 42। अब यहाँ पे देखिएगा 7x है ऋण 42 है। अब हम क्या करना है, ये जो 3y है ये हमको ट्रांसफ़र करना है इस तरफ। तो 3y जो धन में है प्लस में है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो देखिए 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। तो हमको क्या मिला समीकरण। हमको प्रश्न में क्या बोला है, हमको यही बोला है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा, हमने समीकरण निकाल दिया है। अतः उस सरल रेखा का समीकरण क्या है हमारा 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। ये हमारा क्या है सरल रेखा का समीकरण है। तो बस ऐसे आपको समझना है अच्छे से, और अच्छे से एग्ज़ाम दिलाना है आपको। बस ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है।